नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है ईर्ष्या का फल यानी जलन का फल। एक व्यक्ति जिसका नाम नेकचंद था, लेकिन वह बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था। वह हमेशा हर किसी का बुरा चाहता था। वह अपने भाइयों का, पड़ोसियों का कभी भी भला होता नहीं देख सकता था। एक बार की बात है, वह जंगल में जा रहा था। किसी काम से शहर में जाना था। जंगल को पार करके उसके पास खाना और पानी की बोतल भी थी। जंगल में जाते जाते उसने देखा कि सामने एक पेड़ है, मैं इसके नीचे आराम कर लूं। तभी वहां यमराज जी आ गए। यमराज जी को बहुत भूख प्यास लगी हुई थी। उसने देखा कि अरे एक मुसाफिर पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। तो यमराज ने अपना रूप बदला और एक साधु का रूप ले लिया। साधु के रूप में आने के बाद यमराज नेकचंद के पास आया और बोला, अरे भाई, मुझे थोड़ा खाना और पानी दोगे? मुझे बहुत प्यास लगी है और बहुत ही भूख लगी है। यहाँ आसपास कुछ है भी नहीं जो मैं कुछ खा सकूं। न जाने उस दिन नेकचंद को ऐसा क्या लगा कि उसने सोचा चलो मैं इसकी सहायता कर दूं, इसको कुछ खाना या और पानी दे दूं। वह वैसे किसी को कुछ देता नहीं था। उस दिन उसकी किस्मत बड़ी अच्छी थी। उसे यमराज जो साधु के रूप में था, उसको थोड़ा खाना भी दे दिया और पानी भी दे दिया। यमराज ने खाना खाया, पानी पी के संतुष्ट हो गया। उसके बाद में यमराज अपने रूप में आ गया और बोला, देखो नेकचंद, मैं तुम्हारी मृत्यु का संदेश लाया हूं और तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। लेकिन क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे ऐसा लगा क्योंकि तुमने मुझे खाना भी दे दिया, पानी भी दिया, तो तुम्हें मैं एक किताब दे रहा हूं और आधे घंटे का समय है। इस किताब के अंदर बहुत लोगों के बारे में लिखा है, तुम्हारी मृत्यु के बारे में भी लिखा है। लो, ये पेन लो। ये पेन एक जादू का पेन है, जिसका जो भी चाहोगे वही हो जाएगा। लेकिन याद रखना, सिर्फ आधा घंटा है तुम्हारे पास और मैं यहीं पेड़ के नीचे तुम्हारे साथ बैठा हूं। तुम आधे घंटे में अपनी किस्मत ही बदल सकते हो, अपनी मृत्यु को भी टाल सकते हो, या किसी का भला करना चाहो उसका भला भी कर सकते हो, या बुरा करना चाहो बुरा भी कर सकते हो। यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या करोगे। लेकिन याद रखना, आधा घंटा। लो ये किताब और ये पेन। यह कहकर यमराज उसी पेड़ के नीचे वहीं बैठ गया। अब नेकचंद वहीं बैठा हुआ था। उसने किताब खोली, पहले पृष्ठ पढ़ा। उस पर लिखा था उसके भाई की लॉटरी निकलने वाली है। वह तो नेकचंद दुष्ट किस्म का आदमी था। उसने कहा, अरे मेरे भाई की लॉटरी निकलने वाली है, ये कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं देख सकता। उसने उसको काट के लिखा किसी लॉटरी ना निकल जाए और ये बीमार हो जाए। अब उसे दूसरा पृष्ठ देखा तो देखा उसका पड़ोसी वह इलेक्शन लड़ने जा रहा था। तो उसमें लिखा था कि यह इलेक्शन में जीतने वाला है। तो वह तो खुंदक में आ गया, अरे मेरा पड़ोसी कैसे इलेक्शन में जीत जाएगा? मैं तो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो उसने उसको काटा और उसकी जगह लिखा कि अरे यह इलेक्शन में हार जाए। तभी उसने तीसरा पृष्ठ पढ़ा। तीसरे पृष्ठ में लिखा था कि उसके पड़ोस में एक दूसरा रहने वाला व्यक्ति है, उसकी प्रमोशन होने वाली है। वह उस व्यक्ति को जानता था, लेकिन क्योंकि नेकचंद तो वैसे धूर्त किस्म का आदमी था, वह किसी का कोई भला तो चाह नहीं सकता था। उसने कहा, ओहो, इसकी प्रमोशन होने वाली है। तो उसने उसको पढ़ने के बाद में पूरा पेज काट दिया। काटने के बाद में उस पर उसी जादुई पेन से लिख दिया कि अरे इसके ऊपर ऑफिस वाले केस कर दें और ये सस्पेंड हो जाए। तभी वह चौथा प्रश्न देखने लगा, पांचवा प्रश्न देखने लगा। उसमें का अननोन आदमी थे जो जानते नहीं थे। वह कहा, छोड़ो, इनका क्या करना, इनका क्या करना। वह आगे पढ़ने लगा। तभी आधा घंटा होने वाला था। तभी यमराज उठे। उसने कहा, नेकचंद, आधा घंटा होने में सिर्फ 2 मिनट की बाकी है। इसके बाद में मैं ये किताब तुमसे वापस ले लूंगा। जो तुम्हें करना अभी भी कर लो, जिसका भला करना अभी भी कर दो। क्योंकि यमराज को लगा था कि नेकचंद भला ही कर रहा है सबका। तो तभी वह तो ढूंढ रहा था अपने जानकारों को कि उनका किस तरह बुरा किया जाए। तभी 2 मिनट भी व्यतीत हो गए। तभी यमराज ने किताब छीन ली। किताब छीन के और पेन भी वापस ले लिया। तभी उसने कहा कि अरे यमराज जी, मुझे सिर्फ 1 मिनट की मोहलत दे दो, 1 मिनट की मोहलत दे दो, क्योंकि मैंने अपने प्रश्न तक तो मैं अभी पहुंचा ही नहीं जहां मेरी मृत्यु लिखी है। मुझे अपनी मृत्यु भी तो बदलनी है। यमराज ने कहा, नहीं,
अब 1 सेकंड भी नहीं, क्योंकि तुम्हें मैंने आधे घंटे का समय दिया था, देखता हूं तुमने क्या क्या किस किस का क्या क्या भला किया। तभी यमराज ने पहले पृष्ठ पर देखा, अरे ये तो अपने भाई का ही दुश्मन निकला। अरे फिर दूसरे पृष्ठ पर देखा, अरे पड़ोसी का दुश्मन निकला। फिर तीसरे पृष्ठ पर देखा, ऐसी यमराज पृष्ठ पलटता जा रहा था। तो जहां जहां भी नेकचंद को जानकार मिले उसने सबका बुरा ही कर दिया। तभी यमराज गुस्से में आ गए और बोला, अरे मूर्ख, अरे धूर्त नेकचंद, मैं तो समझा था कि तुम अच्छे आदमी हो, तुम लोगों का भला करोगे और अपने जीवन को भी बचा लोगे, लेकिन अब मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी नहीं जीवित छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने अपनी मृत्यु जो एक पृष्ठ पे लिखी थी वहां तक तुम गई नहीं। तुम्हें चाहिए था सबसे पहले अपनी मृत्यु को बदलते और अपनी आयु आगे बढ़ाते और अपने आस पड़ोसियों का भला करते, ताकि वो भी तुम्हारी जय जयकार करते। लेकिन तुम ऐसे दुष्ट व्यक्ति हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। और कहते ही यमराज ने उसके प्राण ले लिए। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। नमस्कार।